उसने कहा था मैं सिर्फ संडे को यहाँ पर मिलती हूँ राहुल, और सिर्फ इसी बेंच पर। मुझे लगा वो थोड़ी अलग है, थोड़ी पुरानी ख्यालों वाली है, लेकिन एक दिन वो आई ही नहीं। जब मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, मुझे उसका चेहरा एक 40 साल पुरानी मौत के अखबार में मिला। एक लड़की जो 1982 में इसी पार्क में मर चुकी थी। राहुल 32 साल का एक आर्टिस्ट था, थोड़ा सा रिजर्व्ड, थोड़ा अपनी दुनिया में रहने वाला। हर संडे कमला नेहरू पार्क जाता था, सेम बेंच, सेम कॉफी, एक स्केच बुक उसके हाथ में। उस दिन उसके बेंच पर कोई और बैठी थी, सफ़ेद कुर्ती, काले बाल और एक पुरानी नॉवेल उसके हाथ में थी। ये बेंच मेरी है मैडम, हर संडे मैं यहीं बैठता हूँ। मुझे पता है राहुल, लड़की ने कहा। राहुल थोड़ा चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हें हर संडे यहाँ होना चाहिए। मैं सिर्फ संडेज को मिलती हूँ और सिर्फ यहीं मिलती हूँ। कभी वो राहुल से पहले आ जाती थी, कभी पूछती थी ऐसे सवाल जो सिर्फ कोई अपना ही पूछता है। लड़की पूछती है राहुल से, तुमने स्केचिंग क्यों छोड़ दी? राहुल हैरान रह गया, उसने तो किसी को ये बताया ही नहीं था। लड़के ने राहुल से कहा, तुम्हारे स्केचेस में लिखा होता है सब। राहुल सिर्फ हंसा, लेकिन एक सवाल अंदर चुभने लगा। फिर अचानक से एक संडे वो नहीं आई, दूसरे संडे भी नहीं आई, तीसरा संडे भी वही साइलेंस। राहुल ने पूरा पार्क छान मारा, कैफे, लाइब्रेरी, गार्ड से पूछा। गार्ड ने कहा, कौन सी लड़की साहब? राहुल का दिमाग घूम गया। इतने महीने से जिस लड़की के साथ वो बातें कर रहा था, उसे कोई जानता ही नहीं है। उस लड़की ने एक बुक शॉप का जिक्र कभी किया था। राहुल वहां गया। शॉपकीपर ने कहा, तुम मीरा की बात कर रहे हो? राहुल ने कहा, आपको कैसे पता? शॉपकीपर ने एक डायरी निकाली और उसके कवर पर लिखा था, मीरा कपूर 1962-1982, और बीच में छिपी थी एक उस लड़की की तस्वीर। राहुल ने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड जाकर चेक किए। एक न्यूज़ आर्टिकल मिला, कमला नेहरू पार्क में 22 साल की लड़की की मौत, नाम मीरा कपूर। डेट थी अखबार की 6 जून 1982। वहीं पे उसको राहुल को उसका एड्रेस भी मिला। उस एड्रेस पे गया, एक पुराना बंगला था। गेट पे एक ओल्ड लेडी मिली राहुल को। राहुल ने कहा, क्या मीरा कपूर यहाँ रहती थी? ओल्ड लेडी ने कहा, तुम राहुल हो? राहुल बस देखता रह गया। लेडी ने कहा, मीरा की डायरी में तुम्हारा जिक्र था। एक लड़का आएगा, उसके सपने समझेगा, और वो तुम हो बेटा। राहुल वापस आ गया और उस बेंच पर बैठ गया। आंखें बंद की, मीरा की आवाज़ सुनाई दी उसे। अब तो सब याद आ गया ना राहुल? बेंच के नीचे एक डायरी रखी थी जिसका टाइटल था वो कौन थी, बाय मीरा कपूर। राहुल डायरी ले गया और उस दिन से स्केचिंग वापस शुरू कर दी। उसके हर स्केच में अब वो एक लड़की होती थी, सफ़ेद कुर्ती, किताब हाथ में और आंखों में एक पुरानी उदासी। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ यादों में नहीं, कहानियों में मिलते हैं, और कहानियों में मिलने वाले लोग कभी मरते नहीं। अगर ये कहानी आपको महसूस हुई हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और हर हफ्ते ऐसी ही रोचक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।